अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आप लोग के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ क्लास 8 की बुक सिंटेक्स बोर्ड बुक। और आप लोग देख रहे हैं ZN टीचिंग गोल्स। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहूँ। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमें इस वाली बुक का भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह समझा दें, तो आज मैंने आप लोग के लिए चैप्टर नंबर 6 को चूज़ किया है समझाने के लिए। और चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.1 को आज हम इंशाल्लाह ताला समझेंगे। और अगर आप लोगों को कुछ और भी आगे समझना हो, कोई और एक्सरसाइज वगैरह समझनी हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह ताला वो भी समझाऊँगी आप लोग को। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले आप लोगों को एक्सरसाइज 6.1 को क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे पास इस एक्सरसाइज में जो कि 3 तरह के फार्मूलाज यूज़ होंगे, तो वो आप लोगों को पता होने चाहिए कि हम लोग के पास कौन से फार्मूलाज यूज़ होंगे। तो फर्स्ट फार्मूला है हमारे पास a + b का होल स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 2ab प्लस का b स्क्वायर। सेकेंड फार्मूला है a - b का होल स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस b स्क्वायर। थर्ड फार्मूला है हमारे पास a + b इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इवैल्यूएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग सूटेबल फार्मूला। तो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 105 का स्क्वायर। अच्छा, सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये बात तो सबको ही पता होती है कि हमने सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है उसको दोबारा कॉपी करना होता है, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें क्या करना होता है, हमें इसमें ये बोला हुआ है कि हमें इसमें कोई एक ऐसा नंबर हमें इसमें जोड़ना है कि हम इसका फार्मूला बना सकें। अच्छा, ये बात तो आप लोग को पता होगी कि जब हमें इसमें फार्मूला यानी लगाने का बोल दिया तो हम एक नंबर से हमारा फार्मूला नहीं बन सकता, हमें लाजमी इसको a + b या a - b किसी भी फार्मूले में हमें इसको लगाना होगा। तो हमें ऐसा नंबर इसमें चूज़ करना होगा कि ये अगर हम इसको प्लस करें तो ये नंबर बन जाए। तो यहाँ पे हमने 100 + 5 लिया तो हमारे पास ये नंबर बन गया, ठीक है। इसको हमने कहा ये a है और ये हमारे पास b है, होल स्क्वायर हमारे पास एज इट इज़ रहा। उसके बाद हम यहाँ फार्मूला पुट करेंगे जो कि हमारा इससे मैच हो रहा था, a + b का होल स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। हमने ये फार्मूला यहाँ पे लगा दिया है। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये वाली ब्रैकेट जो है वो हमारे पास बनी हुई है, ये आप लोग देख सकते हैं, a बना हुआ है, प्लस है और b बना हुआ है, ठीक है। फिर अब हमें क्या करना है, हमें इसकी ये वाली राइट हैंड साइड को बनाना है। लेफ़्ट हैंड साइड हमारी बनी हुई है, राइट हैंड साइड हमें बनाना है। इसका आसान तरीका क्या होता है कि आप सबसे पहले अपने ब्रैकेट्स को बना लें, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab यानी ब्रैकेट्स बना लें, इसमें अभी कुछ नहीं लिखें, ब्रैकेट्स बना लें प्लस b स्क्वायर। उसके बाद आप यहाँ से देखते जाएं, a हमारा ये है, 2 लिखा हुआ है हमारे पास, a हमारा 100 है, फिर b हमारा 5 है प्लस b हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो मैं आप लोग को करके भी दिखा देती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं आप लोग को करके भी दिखा देती हूँ कि देखें हमें यहाँ क्या करना है, हमें दिया हुआ है 100 का स्क्वायर। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि 100 को 2 से कर देते हैं। वो समझते हैं कि हमारे पास 100 ब्रैकेट के बाहर 2 लगा हुआ है तो हमने ब्रैकेट यानी 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो गलत हो जाता है उनका। 2 का मतलब है कि हमें 100 को 2 टाइम्स करना है। अगर यहाँ पे 3 होता, 4 होता, 5 होता, तो यानी हमें 100 को 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स इस तरह से करना होता। तो अभी हमें 100 को 2 टाइम्स करना है, तो यहाँ पे हम 100 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो हमारे पास आ गया 10,000। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 10,000 है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका इजी मेथड होता है कि पहले आप जो ब्रैकेट है यानी b वाला ब्रैकेट जो है और यानी जो हमारे पास नंबर लिखा हुआ है 2, इसको पहले सॉल्व कर लें, यानी 5 2 से 10 हो गया ये, और 10 को फिर आप 100 से मल्टीप्लाई करें। तो मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम पहले 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे आ गया 1000। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1000 प्लस
इसी तरह 5 में भी हम यही करेंगे। 5 5 ज़ा 25 होता है, तो 5 का स्क्वायर हमने लिख दिया है 25। अब जब हम इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, यानी कि 1000 प्लस 10,000, फिर हम इसमें प्लस करेंगे 25, तो आप लोग के सामने आंसर आ गया है 11025। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर फिर भी इसमें कुछ समझ नहीं आए तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो देखिए यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट खुल चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें हर पार्ट में अपना जो है वो देखना होगा कि ये क्या मतलब कौन सा ऐसा नंबर हो सकता है जिसको हम या तो प्लस करें या तो माइनस करें तो ये नंबर बन जाए हमारे पास। हम ज़ाहिर सी बात है एक नंबर से हम फार्मूला नहीं लगा सकते, इसी वजह से हमें इस नंबर को 2 यानी पीसेस में डिवाइड करना होगा, इसी से हमारा फार्मूला बनेगा। तो हमने मेन काम जो है हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है कि हमें इस नंबर से अगर हम सही चले तो हमारा आगे का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। अगर हम इसलिए फिर हमने यहाँ पे एक ऐसा नंबर चूज़ किया जो कि इससे सूटेबल होता। 96 को हमने डिवाइड कर दिया, यानी अगर हम 100 को माइनस करेंगे 4 से, यानी 100 में से 4 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 96 बन जाएगा। उसका स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा हमारे पास। ये पहली वैल्यू हमारे पास ए हो गई, सेकंड वैल्यू हमारे पास बी हो गई। ठीक है, अब हम इसके सूटेबल से फार्मूला अपना पुट कर देते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हमने लगा दिया। अब हमने वही काम करना है, यानी लेफ़्ट हैंड साइड हमारी बनी हुई है, राइट हैंड साइड हमने बनानी है। तो राइट हैंड साइड बनाने के लिए सबसे पहले आपने ब्रैकेट्स को बना लेना है, वही काम करना है। a का स्क्वायर आपने बना लेना है, माइनस की साइन 2 लिखना है, a का ब्रैकेट b का ब्रैकेट प्लस b का स्क्वायर का ब्रैकेट। जब आप ये सारे ब्रैकेट बना लें तो a और b की मदद से आपने इन सब चीज़ों में यानी इन सब ब्रैकेट्स को फिल कर देना है। a की जगह 100, a की जगह 100 और b की जगह 4 और b स्क्वायर की जगह 4। ठीक है, फिर जब हम इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे यानी इनका स्क्वायर लेंगे और इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके भी दिखा देती हूँ यहाँ पे। अच्छा देखिए यहाँ पे तो हमारे पास वही वैल्यू आ गई। 100 को हमने 2 टाइम्स करना है तो वही 10,000 बनेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे सिंपल मेथड होता है कि जो छोटा नंबर है उसको पहले छोटे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लें और फिर उसके बाद बड़े नंबर से उसको मल्टीप्लाई करें। तो 4 2 ज़ा 8 हो गया और 800 ज़ा 800 हो गया और 4 4 ज़ा 16। तो यहाँ पे जब हम इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस माइनस करके हमारे पास ये आंसर आएगा। इसको भी मैं आप लोग को करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पे 1000 लेना है, 1000 में से हमने माइनस करना है 800 को, 800 में प्लस करना है हमने 16 को। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया 9216। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा परफेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। अच्छा, पार्ट नंबर 3 में भी ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास। 57 का स्क्वायर हमने पहले क्वेश्चन कॉपी किया, उसके बाद हम कोई भी ऐसा नंबर लेंगे यहाँ पे कि हम अगर उसको माइनस करें तो हमारे पास 57 बन जाए। तो हमने यहाँ पे 60 लिया और उसको -3 कर दिया, यानी 60 में से 3 को माइनस किया तो हमारे पास 57 आ गया। अब ये हमारा a और b बन गया है। अब हम इसको फार्मूला लगा के इसमें फार्मूले में पुट करेंगे। अच्छा, ये बात ध्यान में रहे कि यहाँ पे जिस चीज़ का साइन होगा हम वही वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर यहाँ पे इन दोनों के बीच में माइनस होगा तो हम माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे, और अगर इन दोनों के बीच में प्लस होगा तो हम प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसके बीच में माइनस है तो हम माइनस वाले फार्मूले के साथ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा a हो गया 60 माइनस 2 आ गया फार्मूले वाला, और यहाँ पे 60 a है हमारा, b है हमारे पास 3 और b स्क्वायर है हमारे पास 3। अब हम इनको आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 60 का स्क्वायर हमें चाहिए तो 60 को मल्टीप्लाई कर देना है हमें 60 से, तो हमारे पास आंसर आ गया 3600।
उसके बाद हमें 2 3 ज़ा 6, यानी ये वाला जो 2 है हमारे पास और ये वाला यहाँ वाला जो 3 है और ये वाला जो 2 है उसको हमने पहले प्लस कर यानी मल्टीप्लाई कर दिया। 2 3 ज़ा 6 हो गया और 6 को हमने जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है 60 से। 6 को मल्टीप्लाई कर देना है हमने 60 से, तो हमारा आंसर आ गया 360 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 3 3 ज़ा 9। तो अब जब हम इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे 360 प्लस 3600 प्लस 9 इज़ इक्वल्स टू, अच्छा देखिए ये जो आंसर हमारे पास आ रहा है ना, हमने इसमें मतलब ये मैंने क्यों करा, ये मैंने इसलिए करा कि कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं। अभी जैसे मैंने किया आप लोग को दिखाने के लिए कि सबसे पहले मैंने 360 यानी जो हमारा आंसर आया था उसको मैंने ले लिया, फिर मैंने 3600 को लिया, फिर मैंने 9 को लिया। अगर आप लोग इस तरह करते हैं तो आपका पूरा आंसर चेंज हो जाता है। अब मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। अभी मैंने क्या किया, ये देखें 360 किया मैंने, फिर मैंने प्लस किया 3600, फिर मैंने प्लस कर दिया 9, तो हमारे पास आंसर आ गया ये वाला। ठीक है, ये वाला आंसर आ गया हमारे पास। अब मैं आप लोग को इसकी जैसे सीरीज़ है वैसे करके दिखाती हूँ, यानी 3600 माइनस 360 प्लस 9, ये देखें हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आया। तो इसलिए जो वैल्यू पहले आप लोग के पास लिखी हुई हो सबसे पहले आपने उसी को ही लिखना है, फिर आपने कैलकुलेटर में माइनस की साइन डालनी है, फिर आपने नेक्स्ट नंबर लिखना है, जो साइन हो उसके हिसाब से आपने चलना है। अगर आप लोग ज़रा सा भी आगे पीछे करेंगे तो आप लोग की वैल्यूज़ पूरा आंसर चेंज हो सकता है। आई होप आप लोग को मेरी बात समझ आई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा जी, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, ये भी बिल्कुल इन्हीं की तरह का पार्ट है। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन कॉपी किया, वही हमने इसको तोड़ा, यानी 52 था, तो यानी हमने इसको 50 को यानी हमने 52 को डिवाइड कर दिया इन दो पार्ट्स में। 50 प्लस 2 52 बन गया और ये दो हिस्सों में भी आ गया, यानी अब इस पर फार्मूला लग सकता है। प्लस की साइन है तो हमने प्लस का फार्मूला यूज़ किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम वही ब्रैकेट्स बनाएंगे, फार्मूला लगाएंगे, फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास जो है हम इनकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो 50 का जो स्क्वायर है वो मैं आप लोग को ये जो वैल्यूज़ हैं उनको मैं सॉल्व करके दिखा लेती हूँ आपको। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है 50 का स्क्वायर, तो यानी हमें करना है 50 मल्टीप्लाई बाय 50, तो हमारे पास आ गया 2500 प्लस वही काम करना है 2 2 सा 4 और 4 करके इसको 50 करना है। वैसे आप लोग सीधा सीधा भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग की आसानी के लिए मैं आप लोग को बता देती हूँ कि 4 मल्टीप्लाई बाय 50, तो हमारे पास आ गया 200 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4। अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को, अच्छा जिसमें माइनस की साइन हो उसमें तो आप सीरीज़ से चल सकते हैं, लेकिन जिसमें आपके पास तीनों में साइन पॉजिटिव हो फिर आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं पहले, यानी पहला आप बीच से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कॉर्नर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जिसमें प्लस की साइन होगी उसमें आप कहीं से भी प्लस कर सकते हैं, लेकिन जिसमें आपके पास माइनस की साइन आ जाए बीच में तो आपने फिर उसका ध्यान रखना होता है, उसमें अपने सीरीज़ से ही चलना होता है। तो अभी मैं ले लेती हूँ यहाँ पे 2500 प्लस 200 प्लस 4, तो आंसर हमारे पास आ गया 2704। आई होप आप लोग को ये पार्ट समझ आ रहे होंगे। अगर फिर भी इसमें कुछ मसला हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब चलते हैं अब अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ। अच्छा, जो पार्ट नंबर 5 है हमारे पास वो थोड़ा सा चेंज है। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास एक दूसरा फार्मूला लग रहा है जो कि हमने पीछे पढ़ा था, a प्लस बी a माइनस बी इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें हमें दोनों का अलग अलग बनाना होगा ताकि हमें दोनों का फार्मूला मिल सके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले 104 को, अभी 96 को छोड़ दीजिए, अभी 104 को देखें कि हम इसको किस उसमें डिवाइड कर सकते हैं। यानी हमने 100 को
प्लस करेंगे, यानी 100 में हम प्लस करेंगे 4 तो 104 बन जाएगा। नेक्स्ट ब्रैकेट में अगर हम 100 में से -4 करेंगे तो 96 बन जाएगा। ये ख्याल रहे कि आपकी ए वाली वैल्यूज़ और बी वाली वैल्यूज़ दोनों सेम होनी चाहिए। अगर दोनों अलग अलग होंगी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। आपने दोनों वैल्यूज़ को सेम रखना है, ठीक है। इसी से हमारा फार्मूला बनेगा और इसी से हम आगे की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड थी वो बनी हुई थी ए, ये हमारा ए हो गया, प्लस की साइन बी, ए माइनस की साइन बी, ये हमारा बना हुआ है। अब हमें राइट हैंड साइड बनानी है, यानी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बनाना है। तो हमने क्या करना है, पहले ब्रैकेट्स बना लिए, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। उसके बाद हमने ए वाली वैल्यू को लिखा और बी वाली वैल्यू को लिखा, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं कि हमने अगर पहली वैल्यू लिए तो हमने इसमें प्लस का साइन लगाएंगे, नहीं। हमने इसमें क्या करना है, हम फार्मूले के हिसाब से चलेंगे। फार्मूले में अगर प्लस होगा तो हम प्लस लगाएंगे, फार्मूले में अगर माइनस होगा तो हम माइनस लगाएंगे। यहाँ पे फार्मूले में हमारे पास माइनस था, इसलिए हमने माइनस की साइन लगाई, ठीक है। अब हम वही करेंगे, 100 का स्क्वायर हमें पता चल गया है 10,000 होता है और 4 4 से 16। जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 9984। मैं इसको आप लोगों को कैलकुलेटर में भी करके दिखा देती हूँ। ये देखें, जब हम 10,000 को, तो जब हम इसको 10,000 में से माइनस करेंगे 16 को, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 9984। आप लोग देख सकते हैं यही आंसर है। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 जो है हमारे पास वो इन्हीं से मिलता जुलता है, 47 मल्टीप्लाई बाय 53। यानी अब हमें इसको भी, यानी पहले 47 को हमने तोड़ना होगा और फिर उसके बाद 53 को। तो अभी आपने 53 को नहीं देखना, अभी पहले आपने 47 को करना है। पहले एक ब्रैकेट बनाएं, उसके बाद हम सोचेंगे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हमारे पास ये बन जाए। अगर हम 50 को लेंगे और यानी 50 को माइनस करेंगे 3 से, और हमें आप लोग को एक आसान मेथड बताऊं, अगर हम बराबर वाली वैल्यू को भी देखें कि इसमें कौन सा ऐसा नंबर अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी। अब जैसे हमें पता है कि हमारे पास 53 है, अगर हम इसमें 50 में 3 प्लस करेंगे तो 53 बनेगा। इसी तरह अगर हम इनमें हमें सारे क्वेश्चन में ऐसे ही नंबर्स दिए हुए हैं कि हम इनको सेम उनसे यानी सेम नंबर से अगर हम करेंगे तो हमारे पास वही बनेगा। इसी तरह अगर हम इसमें देखें, हम 50 को माइनस करेंगे 3 से तो हमारा यही नंबर बनेगा। इसी तरह ऊपर वाले में जो मैं अभी आप लोगों को करवा के चुकी हूँ, ये वाला हमने यहाँ देखा कि 104, यानी हम अगर 100 को 4 यानी 100 में 4 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 104 बनेगा। इसी तरह अगर हम 100 को -4 करेंगे तो हमारे पास 96 बनेगा। तो हमें सेम वैल्यूज़ ही चाहिए, सेम। इस तरह आप लोग को आसानी होगी, यानी आप लोग को ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमें पता नहीं चलेगा हम कौन सा नंबर लें जिससे ये सही आ जाए। तो मैंने आप लोग के लिए ये ट्रिक भी बता दी कि आप लोग जो है या तो अपने इस हाथ वाला या इस हाथ वाला नंबर देख लीजिएगा, दोनों में पता चल जाएगा। एक में वैल्यू माइनस हो रही होगी और एक में प्लस हो रही होगी, तो जिसमें प्लस हो रही हो तो वो वाली वैल्यू आप करके देख लीजिएगा। जैसे मैंने आप लोग को ये बताया कि 50 में अगर हम +3 करेंगे तो 53 बनेगा, और 50 में से अगर हम -3 करेंगे तो 47 बनेगा। ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया बी, ये हमारा हो गया ए और ये हो गया बी। ये दो ब्रैकेट्स बन गई, ये फार्मूला लगाया हमने। अब हमें ये वैल्यू चाहिए, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ब्रैकेट्स बना दी, और अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स देखें, अगर हम 50 का स्क्वायर करेंगे, 50 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ गया 2500, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 3 3 ज़ा 9। जब हम 2500 को माइनस करेंगे 9 से तो हमारे पास आ जाएगा 2491। यही हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। तो बाय मिस्टेक मुझसे पार्ट नंबर 6 मैंने कह दिया, तो हमारा पार्ट नंबर 7 है 107 मल्टीप्लाई बाय 93। अब हमें क्या करना है, इसमें भी हमें पता चल रहा है, यानी अगर हम 100 में 7 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 107, अगर हम 100 में से 7 को माइनस करेंगे तो 193। हमने वही बना लिया, ए बी बना लिया, हमने इसका फार्मूला लिखा, फिर हम ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर लिखेंगे, ब्रैकेट्स बनाएंगे, और फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ए था हमारे पास 100 और बी था हमारे पास 7, तो हमने 100 का स्क्वायर 10,000 हो गया, और 7 7 ज़ा 49, तो 7 7 ज़ा 49 और
10,000 को माइनस करेंगे तो यानी 10,000 में से 49 को माइनस करेंगे। आपने ऐसा नहीं करना कि आपने 49 में से 10,000 को माइनस करें तो आपके पास आंसर बिल्कुल चेंज आएगा। आपने 10,000 में से 49 को माइनस करना है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि प्लस में आप कोई सा भी नंबर पहले लिख सकते हैं, लेकिन आपने माइनस में सीरीज से ही चलना है, ठीक है। यानी पहले आप लोगों ने 10,000 लिखना है, फिर -49 करना है। मैं आप लोग को इसमें दिखा भी देती हूँ कि आपने किस तरह से करना है। जैसे ये हमारे पास हो गया 10,000, चार ज़ीरो है इसमें, यानी 10,000 है हमारे पास, -49 हो गया ये हमारे पास। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 9951 हमारे पास आंसर आ गया। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 8, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। तो ये है हमारा लास्ट पार्ट और इसमें हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 89 मल्टीप्लाई बाय 111। अब इससे भी आप लोग को समझ आ रहा होगा कि 100 में अगर हम प्लस 11 करेंगे तो हमारे पास 111 बनेगा, और अगर हम 100 में से -11 करेंगे तो हमारे पास 89 बनेगा। बहुत सिंपल से, बहुत इजी से क्वेश्चन है आप लोग के पास, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इनमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो ये बहुत ही आसान से सॉल्व हो जाते हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, और आप लोग को इसमें पूरे नंबर मिल जाते हैं। आप लोग को बस ये पता होना चाहिए कि इसमें फार्मूला कौन सा लगना है, और ये भी पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से डिवाइड होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फार्मूला लगा लिया, a + b a - b = a² माइनस का b²। फिर हमने a² माइनस b² यानी a हमने उतार लिया, b उतार लिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इनके स्क्वायर से। 100 का स्क्वायर 10,000 और 11 का स्क्वायर 121। अब जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा हमारे पास 9879। मैं आप लोगों को कैलकुलेटर में भी करके दिखा देती हूँ, ताकि आप लोग यानी आप लोग मेरी वीडियो से ही बस देख लें और आप लोग को अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखिए 10,000 को हम जब माइनस करेंगे 121 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 9879, जो कि हमारा यही आंसर है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं आप लोग के लिए बहुत ही आसान मेथड लेकर आती हूँ, बहुत ही इजी मेथड लेकर आती हूँ कि आप लोग को इजी से इजी वे में मैं आप लोग को समझा सकूँ। तो अगर आप लोगों ने मेरे टिकटॉक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाके उसको भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को अपलोड करती हूँ। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।